तो मुझे लगता है बेसिक चीज़ जो है वो एक तो है वक्त की पाबंदी, दूसरा अपना काम अच्छे से करना। यहाँ पे लोग काम तो करते हैं लेकिन जब अच्छे से करते हैं तो उनको लगता है उनने दूसरे पे फेवर किया। दिसंबर संडे। If not RJ, then what? Favorite artist? Tongue twister is kashir kathkal chutai khatra Ali Shahs Shasir Shandas Tal. Favorite YouTuber? तो कोविड जब स्टार्टिंग में हुआ सब घबराए हुए थे, तो रेडियो ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। डॉक्टर्स को हमने लाया, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने लाया, लोगों को बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तारुक स्टार्स ऑफ कश्मीर सीजन 3 स्पॉन्सर्ड बाय ग्रॉसरी। अब घर बैठे मंगवाएं ग्रॉसरी बिकॉज यू हैव अ स्टोर नेक्स्ट डोर। कैफे एक्स बेस्ट कॉफी इन द टाउन। को स्पॉन्सर्ड बाय छावन Kashmir's first wholesale price clothing store for women. Muslim Lane, a complete shopping experience for Muslim community. अस्सलामु अलैकुम, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है तारुक, जो कि स्पॉन्सर्ड है ग्रॉसरी, कैफे एक्स एंड को स्पॉन्सर्ड छावन और मुस्लिम लेन। आज के जो हमारे मेहमान हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर शोबे से किसी न किसी मेहमान को यहाँ पे दावत दे, और आज के जो हमारे मेहमान हैं इनका नाम है समीन खान, जिनको आप आरजे समीन के नाम से जानते हैं। आइए इनसे एक मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीन भाई, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। रोज़ आप शोज़ करते हैं, रोज़ आप मेहमानों को बुलाते हैं, आज आप मेहमान बन के आए हैं, तो हाउ इज़ द फीलिंग, लाइक रिवर्स फीलिंग है? एग्जैक्टली मैं इंटरव्यू करता हूँ, आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है। वेल आज मुझे पता चलेगा कि जो इंटरव्यू देता है उसके उसके माहौल और उसका एनवायरनमेंट क्या होता है और कैसे उसको जवाब देना होता है, आज पता चलेगा जब आप मुझे सवाल पूछेंगे। तो समीन भाई, सबसे पहले जो है मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, जब यूजुअली सारे मेहमान से पूछते हैं कि रेडियो एज ए प्रोफेशन कैसे स्टार्ट किया आपने? अपार्ट फ्रॉम दैट वाज इट लक बाय चांस, या मतलब हाउ इज लाइक बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस है इसका? एक वेल लक बाय चांस नहीं था, बट ये मैं कहूँगा कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं रेडियो में अपना करियर बनाऊंगा। एक्चुअली मैंने बीटेक पंजाब से किया है, तो मैं जब कॉलेज में था थर्ड ईयर में मैं हमेशा वॉलंटियर रहता था, तो कोई भी इवेंट वगैरह होता था तो हमें बुलाया जाता था। तो ऐसा ही हुआ थर्ड ईयर में जब एक रेडियो स्टेशन वहाँ पे आया ऑडिशंस के लिए, तो मुझे बुलाया गया। तो वहाँ पे लोग जो है ऑडिशंस दे रहे थे, सारे स्टूडेंट्स दे रहे थे, तो मैंने उनको देखा, तो मैंने सोचा मैं भी कर सकता हूँ, जो सवाल वगैरह पूछ रहे थे, तो मैंने भी उसमें ऑडिशन में पार्टिसिपेट किया। तो मैं 2-3 राउंड क्रॉस कर गया जी। तो पहले तो इंट्रोडक्शन था, फिर उन्होंने बोला रेडियो में कैसे बात करोगे, कुछ कह के सुनाओ, उसके बाद कोई टॉपिक दिया, तो वो मैं सब कुछ कर लिया। बट क्योंकि वो लोकल रेडियो स्टेशन था तो वहाँ पंजाबी ज़रूरी थी, तो लास्ट में उन्होंने बोला कि पंजाबी में बोल के बताओ। मैं बोला सर मैं कश्मीर से हूँ, पंजाबी मेरे को आती नहीं है। बोला बट आप लगते तो नहीं हो कश्मीरी हो। तो एनीवे उसके बाद उनने मेरे को बहुत एनकरेज किया, उनने मेरे को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। तो बोला अगर पंजाबी अच्छी होती तो शायद मैं उधर ही रेडियो जॉकी बन गया होता थर्ड ईयर में ही। बट उस वक्त बट ये सीड था। हाँ एग्जैक्टली, वहाँ से थोड़ा सा मेरे को लगा कि मैं रेडियो कर सकता हूँ, क्योंकि जब आपको कोई एनकरेज करता है और आपने इतने राउंड क्रॉस कर लिया तो मुझे लगा था। बट उसके बाद भी मुझे ये नहीं था कि मैं अब रेडियो में करियर बनाऊं, बट ये है कि थर्ड ईयर में आके थोड़ा बहुत मेरे को रेडियो की तरफ अट्रैक्शन ज़रूर हुआ। फिर मैंने रेडियो सुनना शुरू किया वहाँ पे। तो फिर जब फोर्थ ईयर के बाद मैं कश्मीर वापस आया तो यहाँ पर लकीली आरजे हंट हो रहा था, बिग एफएम का आरजे हंट हो रहा था, और मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। मुझे आज भी याद है राजबाग में जो आईएचएम है वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे थे, कोई 900 के आसपास वहाँ पे 900 पार्टिसिपेंट्स थे जी, और मेरा नंबर 620 के आसपास था। सुबह 9 बजे मैंने एंटर किया और शाम के 6 बजे के आसपास मुझे चांस मिला अंदर जाने का, और उसके बाद कोई 7-8 राउंड हुए तो लकीली हाँ। बट उस वक्त जो आरजे हंट था उस वक्त तो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे बिग एफएम ने बुलाया और फिर मैं किस्मत में था तो फिर मैं आरजे बना। आई वाज रनर अप एट दैट टाइम जब वो आरजे हंट हुआ था। तो अच्छा, आप रनर अप थे उसके अंदर। मे बी लाइक वो एक रीज़न हो सकता है। क्या आपने रेफरेंस दिया था कॉलेज का इन योर इंटरव्यूज? नहीं, मुझसे पूछा तो नहीं गया ऐसा कुछ भी कि आपने कभी ट्राई किया है, नथिंग लाइक दैट। बट हाँ मुझे म्यूज़िक से बहुत पहले से लगाव है, बहुत पहले से, मतलब बचपन से ही। मेरे पास थर्ड क्लास में ही अपनी कलेक्शन थी गानों की, कैसेट्स की। तो वो चीज़ जो है वो मुझसे पूछते थे, क्योंकि म्यूज़िक के बारे में जब उनने मुझसे सवाल पूछे, सिंगर्स और वो सब चीज़ें बॉलीवुड वगैरह, तो वो थोड़ा बहुत प्लस पॉइंट था। और उनको लगा कि नहीं ये, क्योंकि एट द एंड आपको आप एंटरटेनमेंट बिजनेस में आ रहे हो तो एंटरटेनमेंट के बारे में पता तो होना चाहिए आपको। इंजीनियरिंग कहीं काम आई?
अभी तक तो कहीं नहीं, पता नहीं क्यों वो इंटीग्रेशन एनोड और वो ट्रिपल डायोड इंटीग्रेशन वो पीएन जंक्शन कहीं काम नहीं आया। कहीं भी नहीं। तो मतलब ऐसे चांस से मैंने भी मतलब इंजीनियरिंग करी है, लेकिन आपने सही कहा कि इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं और ये कहा जाता है कि इंजीनियरिंग के बगैर वो सब कुछ करते हैं। एग्जैक्टली। समीन साहब, हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ जो कि स्पॉन्सर्ड है ग्रॉसरी। ग्रॉसरी से आप घर बैठे कोई भी घर का सामान जो है, नंच नून मरचंग तेल, घर का राशन मंगवा सकते हैं और आप इसकी ऐप जो है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बगैर हमारे दूसरे स्पॉन्सर हैं वो है कैफ़े एक्स, जो कि बागात में लोकेटेड है। यहाँ आप खुद डाइन इन कर सकते हैं या इनकी एप्लीकेशन माई कैफ़े एक्स है, इसको डाउनलोड करके घर बैठे लजीज खाना मंगवा सकते हैं। स्पॉन्सर्स बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। छावन भी हमारे स्पॉन्सर है जो होलसेल प्राइस में लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए इनके शॉल्स हैं, अप्रैल्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सेल करते हैं ऑनलाइन। तो समीन साहब, अगर हम आपसे कई सारे सवाल पूछते हैं, अगर आप सारे सवालों का सही जवाब देते हैं, ओके। एंटरटेनमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप सारे सवालों को जानें, बट कोशिश कर सकते हैं। Right. और आपको कैफे एक्स की तरफ से एक मेंबरशिप मिलती है और उसके जो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वो आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। आप तैयार हैं? बिल्कुल, कोशिश करेंगे। कोशिश आपको करनी है कश्मीरी में, यथ हसा वनान कशिर कथ। वन कोशिश करन कि तुम आसान रेडियोस पे वारिया बोलान, वन कोशिश करें इस कर वन कशिर पठी कथ। तो बह पृछो तुम कशिर मतलब क्या सवालात। ठीक। खान साहब, तुह खतर यस गोडनिक सवाल छु, सु छु कशिर प्रेस अख ताबस छु लाभ, अमिक मतलब क्या छु? सब्र का फल मीठा होता है। कशिर पठ क्या वनो अस? सब्रुक फल मीठ आसान। सब्रुक फल छु आसान म्यूट, अमिक मतलब ताब गो, ताब करुन, तो अमिक लाभ, लाभ छु अख मतलब लफ्ज यमिक मतलब एडवांटेज। तो यह छु सही जवाब। तुम वोन वारिया कॉन्फिडेंटली। तो दोयम सवाल इस तुह खतर छु, तुह छु वारिया मतलब तुम नचान कशिर मज गसान चक्रस ओर योर। हाँ बिल्कुल। तुम वनो मुझे वारिया बदनाम पहलगाम छु वारिया गसान। मे बसान यह सवाल छु तुह खतर। तेल सिम्टम थाव कत छु कशिर मज? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। तुम श्योर? अख मिनट। ना अख मिनट छु वन नुन क्या, अगर तुम वन दियो जवाब सह आसि गलत। अनंतनाग छु सही जवाब। वनिस ताम छु तुम वारिया असल गिंदान। यह छु वन तुहंदिस प्रोफेशनस या शोबा यथ वनो अस तथ रिलेटेड यह क्वेश्चन। तुम वनियो अस इस रेडियो कश्मीर श्रीनगर छु, यह कथ वरियस मज ओस एस्टैब्लिश गोमुत? यह थोड़ा डिफिकल्ट सवाल, सख पहम छु। वरी हेक्यो तुम वनित, रेत मतलब रेत अगर तो डेट एग्जैक्ट वनियो तो वनियो वरी ते सुत मान बचा 19 ना 1948 रेत जुलाई। जुलाई कम वनू तुम? वाइल्ड गेस। अमुक सही जवाब छु 1 जुलाई 1948। यह सही जवाब। अगर तुम जुलाई वनियो ना तेल मानो ना आंसर। यह सही जवाब। 3 सवाल मज दितु तुम वनिस ताम 93 सवाल सही जवाब। वनिस 4 सवाल छु, तुम वनियो यह जहांगीर चौक फ्लाई ओवर छु, यह गसान रामबाग कुन, अत लग वारिया वरी कंप्लीट गसन। तुम अत बारस में रेडियो कथ करान। तुम वनियो यह कथ वरियस मज गो कंप्लीटली फुली ऑपरेशनल? मुझे बसान 2017। पे सोचो एक लट, बह दिमो ना खुद ज्यादा हिंट के गलत। अच्छा गलत। 2018 डन लॉक। 2018 छु गलत जवाब। असली जवाब छु 2019। थोड़ा सा गई तो उकुन युकुन, मतलब अत गई 3 वरी। वनकस दिमो ना तुम पॉइंट क्या, मगर तुम मिलो बथ ते मौके पॉइंट कवर अप करनस। तो 4 सवाल मज दितु तुम वनिस ताम 3 सवाल सही जवाब। अस पगो ब्रोट। समीन सोबन दित 4 सवालन मज 3 सवाल सही जवाब। तो वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। व्यूवर्स के लिए भी हमारे पास 3 सवाल होते हैं पूरे एपिसोड में। अगर आप तीनों सवालों का सही जवाब देते हैं तो कैफे एक्स की तरफ से हम 3 विनर डिक्लेयर करते हैं, ग्रॉसरी की तरफ से हम 3 विनर डिक्लेयर करते हैं। आने वाले एपिसोड में हम उनका नाम डिक्लेयर करते हैं इनके एप्लीकेशंस पे। तो व्यूवर्स के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो आपको कश्मीर में 3 ड्राई फ्रूट्स का नाम बताना है। फ्रूट्स का नहीं, ड्राई फ्रूट्स का नाम कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बावजूद अगर आप सारे सीजन में से
हर दिन आप आंसर करते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो आपको मौका मिलता है ग्रैंड विनर बनने का। जो ग्रैंड विनर होगा, फर्स्ट विनर होगा, उसको 10,000 रुपीज़ हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से मिलेगा, सेकंड विनर को 5,000 और थर्ड विनर को 3,000 रुपीज़। ये एक बहुत अच्छा मौका है। इससे हमारी नॉलेज में भी इजाफा होता है और थोड़ा सा फन एक्टिविटी भी होती है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सीरियस होके समीन साहब, और इस सेगमेंट का नाम है ओपिनियन। ओपिनियन हम आपसे पूछते हैं कश्मीर से रिलेटेड या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे। आपको ओपिनियन है कि कश्मीर में जैसे रेडियो यहाँ पे है या बाहर देखिए, सोशल मीडिया का इंट्रूजन जो है बहुत ही ज़्यादा है इस वक्त, और रेडियो पे इस पर क्या इफेक्ट आया है ओवरऑल, और मतलब आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया जैसे जिस स्टेशन के साथ आप काम करते हैं उनकी एक वीडियो चैनल भी होगी या यूट्यूब चैनल भी होगी, वो सोशल मीडिया भी प्रमोट करते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है? वेल नो डाउट, अगर हम देखें रीच अच्छा खासा मिला है सोशल मीडिया की वजह से। जो लोग रेडियो नहीं सुनते थे जी। उनको भी पता चला है कि रेडियो में कौन है क्या है। बट एट द एंड ऑफ द डे रेडियो अलग है और सोशल मीडिया बिल्कुल अलग है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया, नो डाउट रेडियो जो पर्सनालिटीज़ है उनकी अपीयरेंस अब सोशल मीडिया पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि लोगों को जानना पहचानना अच्छा लगता है पहले। बट मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल वे जो रेडियो का था कि एक आवाज़ सुनाई देती थी और इंसान जो है गेस करता था कि ये आवाज़ किसकी होगी, और वो ये कैसा इंसान होगा, कैसा होगा, क्या होगा, तो एक इमेज अपने अंदर वो बना लेता था। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से वो चीज़ कहीं ना कहीं खत्म हो गई क्रेडिबिलिटी है, लूज हुई है। खत्म हो गई है, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आरजे एंड वीजे। वीडियो जॉकी का काम होता है कैमरा के आगे आकर सामने शक्ल दिखा के बात करना, बट रेडियो का जो एसेंस था वो यही था कि एक आवाज़ सुनाई देती है, एक आवाज़ जो आपके जहन में आती है और आप उस आवाज़ को पहचानते हो, बहुत फेमिलियर लगती है जब आप बार बार उसको सुनते हो। लेकिन वो एसेंस कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से ख़त्म हो गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि सोशल मीडिया की वजह से रीच काफ़ी बड़ी है, लोगों को पता चलता है कि कौन सा स्टेशन क्या कर रहा है। वो लोग जो रेडियो नहीं सुनते हैं उनको भी पता चलता है कि इस रेडियो स्टेशन पे क्या हो रहा है, कौन है, क्या क्या प्रोग्राम्स है, क्योंकि अक्सर अब जो रेडियो जॉकीज हैं वो अपने प्रोग्राम के बारे में सोशल मीडिया पे भी अपडेट करते हैं। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि सोशल इश्यूज़ पे रेडियो का और आरजेस का कितना इम्पैक्ट होता है? वेल बहुत इम्पैक्ट है। मैं कहूँ कि मतलब रेडियो अब एक ऐसा मीडियम बन गया है लोगों के लिए कि वो जो सोशल इश्यूज़ है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जी। उनको हमसे बहुत मतलब वो हमसे बताते हैं, अपने इश्यूज़ हमें बताते हैं। और कहीं ना कहीं रेडियो एक ब्रिज बन गया है बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक, और ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। बिल्कुल। पब्लिक ग्रीवियंस जब हमारे पास आती है तो हम उस पर बात करते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं और फिर एडमिनिस्ट्रेशन को जाकर वो चीज़ बताते हैं या फिर उसका हल पूछते हैं। ट्रस्ट में ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो मुझे लगता है कि रेडियो की वजह से भी सॉल्व हुआ है। नो डाउट जर्नलिस्ट है वो अपना काम कर रहे हैं, वो तो कोर मीडिया है, बट हम भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि डिफरेंस लाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो भी किया था और रेडियो पे भी कैंपेन की, कश्मीर का सबसे बड़ा पॉट होल, जो कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया जी। उसमें मैंने लोगों से बोला कि आप, एक सरकाज़म था, सरकास्टिक वे में था, मैंने लोगों को बोला कि आप अपने एरिया का सबसे बड़ा पॉट होल हमें आइडेंटिफाई करके दो एंड हम आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट मैसेज था या फिर एक जो बहुत बड़ा इशू है उसको हमने हाईलाइट किया बहुत ही लाइट वे में और सरकास्टिक वे में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है रेडियो के थ्रू हम इश्यूज़ पे बात करते रहते हैं। और मुझे लगता है मेन चीज़ जो रेडियो का है दैट इज़ अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल इश्यूज़ का हल हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं होता है, अवेयरनेस भी एक बहुत हल होता है किसी चीज़ का, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली। जब तक आपको, मिसाल के तौर पे कोविड की बात करें जी। तो कोविड जब स्टार्टिंग में हुआ सब घबराए हुए थे, तो रेडियो ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। डॉक्टर्स को हमने लाया, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने लाया, लोगों को बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रोल जो है रेडियो का है डे टू डे लाइफ में भी और सोशल इश्यूज़ में भी। डेफिनेटली अगर मैं कहूँगा कि रेडियोज़ जैसे कश्मीर में, श्रीनगर में 1948 में ही इस्टेब्लिश हुआ था, और तब से लेकर आज तक जो रेडियो है सोसाइटी में हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, चेंज लाते हैं, तब्दीली लाते हैं, और इसके पीछे एक आवाज़ होती है।
सो आवाज़ जैसा पब्लिक की आवाज़ होती है, और जैसे समीन साहब ने कहा सो आवाज़ को आप याद रखते हैं, पहचान बनते हैं, वो आपकी आवाज़ बनती है। थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन हो गया समीन साहब के साथ, हम थोड़ा सा गेम खेलेंगे। इसका हिस्से का नाम है लेट्स प्ले अ गेम। तो इसमें हम आपसे कश्मीरी टंग ट्विस्टर कथ कलचवाना वो पूछेंगे और आपसे कोई एक्टिविटी करवाएंगे। Alright. तो एक्टिविटी ये है कि तशु आपको मंथ्स का नाम लेना है और साथ में आपको वीक डेज का नाम लेना है रिवर्स में। आपको जैसे बोलना है दिसंबर संडे, उसके बाद बोलना है नवंबर, बट वो तो Saturday. 12 है और ये तो 7 है। आपको हाँ अप्रैल तक आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मंत्राओं से थी। Okay. तो आपको यहाँ से दिसंबर रिवर्स आना है, यहाँ से आपको संडे से रिवर्स संडे से रिवर्स आना ओके। है। दिसंबर संडे, नवंबर सैटरडे, उसके बाद डिफिकल्ट है। अक्टूबर फ्राइडे, सितंबर थर्सडे, उसके बाद थोड़ा तेज। याद कर रहा हूं तो हमेशा उल्टी डायरेक्शन में चले आया हूँ। सितंबर से पहले क्या आता है? अगस्त, यहाँ से आएगा ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे। फिर से आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा फिर से स्टार्ट कर रहा है? आपको कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वेल, दिसंबर संडे, नवंबर सैटरडे, अक्टूबर फ्राइडे, सितंबर थर्सडे, अगस्त वेडनेसडे, अप्रैल जुलाई वेडनेसडे, सॉरी फिर से दिसंबर संडे, नवंबर सैटरडे, अक्टूबर फ्राइडे, सितंबर थर्सडे, उसके बाद अगस्त ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे छोड़ा आपने, वेडनेसडे छोड़ दिया। लास्ट चांस। ओके, लास्ट चांस। दिसंबर संडे। लास्ट चांस से पहले आपको डिफिकल्ट लग रहा है कि नहीं? हाँ है। इट इन्वॉल्व्स बोथ द ब्रेन्स। दिसंबर संडे, नवंबर सैटरडे, अक्टूबर फ्राइडे, सितंबर थर्सडे, अगस्त वेडनेसडे, जुलाई ट्यूसडे, जून मंडे एंड अप्रैल संडे। यू आर डन, एक्सीलेंट। मगर टाइम काफी लगा आपको। भाई ये जितना आसान बोलने में लगता, कर रहे हो उतना मुश्किल है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक चीज पे फोकस करते हो, इमीडिएटली आपको दूसरी चीज पे फोकस करना है, यू लॉस द फोकस। यहाँ पे पता चलता है कि आपका जो ब्रेन बैलेंस है वो कितना है। इट्स अ ब्रेन एक्टिविटी। ब्रेन बैलेंस तेरा कम है तो? नहीं, इट इज इंजीनियर्स का ब्रेन कम नहीं होता है, ये मत बोलिए। ये कैसे अस्खत्र तौहीन। आगे हमारे पास एक टंग ट्विस्टर लिखा है, क्योंकि आपने कश्मीरी है ना, उसमें अपने क्वेश्चंस 4 में से आपने 3 आंसर दिए थे। अगर आप इसका टंग ट्विस्टर पूरा बोलते हैं तो आई विल गिव यू एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर दिस। टंग ट्विस्टर इस कशर कथ कल छ तोय खतर अली शाहस शसीर शानदस्तल। अली शाह शसीर शानदस्तल, 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 अली शाह शसीर शानदस्तल। मजे की बात यह है कि आपने मुझे रिपीट भी नहीं करने दिया और आपने बोल दिया। टंग ट्विस्टर आपने बोला। कॉन्फिडेंस। तो एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपने हासिल किया है। अगर आप ये एक्स्ट्रा पॉइंट हासिल नहीं करते तो मुझे लगता है फिर आपको 4 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन आपको 5 में से 5 पॉइंट मिलते हैं। और आपको सबसे बड़ी मेंबरशिप जो है कैफे एक्स की, वो आपको मिलती है प्लैटिनम मेंबरशिप। इसके लिए आपको मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। इसके जो फ़ायदे हैं वो आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। बाकी आपके लिए टेबल रिजर्वेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। दिस इज़ अ लाइफ टाइम मेंबरशिप फॉर यू। थैंक यू। ये मैं अपने पास रखता हूँ। समीन साहब ने तो मेंबरशिप हासिल की, लेकिन अगर आपको भी गिफ्ट हासिल करने हैं, आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको बताना है सीजन 2 में हमने किन किन आरजेस को दावत दी थी, क्योंकि ये भी आरजे हैं। आपको बताना है कि सीजन 2 में हमने 2 आरजेस को दावत दी थी, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। समीन साहब, हंसी मजाक, थोड़ा सा सीरियसनेस, अब थोड़ा सा और सीरियस होते हैं कि आप एट प्रेजेंट किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट का नाम है व्हाट्स नाउ। या आप आने वाले फ्यूचर में आप क्या सोचते हैं कि हाउ विल यू प्रोसीड विद योर रेडियो जॉकी फॉर एवर? ये सवाल मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या मतलब रेडियो जॉकी ही रहना है। वैसे मुझे लगता है अगर हम देखें, अमीन सियानी हमारे पास बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है रेडियो करते करते गुजार दी। तो जब तक किस्मत में होगा तब तक रेडियो करेंगे। बाकी अगर हम रेडियो की बात करें तो
मेरा अभी जो यूएसपी आप कह रहे हैं शो की, जो मॉर्निंग नंबर 1 शो मैं करता हूँ रेड एफएम पे, तो मेरा ओपन लेटर होता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग मुझे अब तो वहीं से बोलते हैं कि आप इस पे ओपन लेटर लिखो, उस पे ओपन लेटर लिखो। मैं ब्रीफली बता दूं कि मैं एक ओपन लेटर लिखता हूँ किसी भी जनरल टॉपिक पे जो मैं देखता हूँ ऑब्जर्वेशन से, या फिर कभी कोई प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे विंटर्स है तो बिजली की प्रॉब्लम होती है, तो मैं बिजली को ओपन लेटर आप लिखता आवाज़ हूँ। बनते हैं। एग्जैक्टली, बट वो मैं डायरेक्टली किसी को ना क्रिटिसाइज करता हूँ और ना ही आप बस इस पे बात करते हैं। मैं बस मतलब इट्स ए कॉन्वर्जेशन बिटवीन मी एंड, मिसाल के तौर पे अगर बिजली है तो मैं बिजली को कैसे मिस करता हूँ, कैसे मैं उसका मिसयूज करता हूँ, और बिजली को लेकर क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या हमसे वादे किए जाते हैं। तो मैं बिजली और मेरे बीच में एक कॉन्वर्जेशन है। वंडरफुल। तो आज जैसे मैं प्रोफेशनलिज्म पे बात कर रहा था, तो मैंने लेटर लोगों को नहीं लिखी, मैं लेकर प्रोफेशनलिज्म को लिखी। मतलब प्रोफेशनलिज्म भाई तेरी कमी है, और तेरी कमी कहाँ कहाँ है उसकी एग्जाम्पल्स मैंने दी। मिसाल के तौर पे लोग टाइम देते हैं फिर टाइम पे आते नहीं हैं, या फिर अगर ऑफिस में किसी को अपनी चेयर पे बैठा होता है, वो कभी अपनी चेयर पे बैठा नहीं होता है, दूसरों की चेयर पे जाके गॉसिप्स कर रहे होते हैं। अक्सर हम ये चीज़ें देखते हैं। तो जो ये जनरल ऑब्जर्वेशंस है, ये मैं अपनी उस ओपन लेटर में इंक्लूड करता हूँ। कहीं ना कहीं एक मैसेज भी होता है, और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एड्रेस करता हूँ, और जहाँ तक ये बात पहुँचनी चाहिए उनके लिए भी एक मैसेज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक उसमें एक पॉइंट होता है। तो सारा मिक्स जो है माशरे में जो चीज़ें हैं उनको लेकर मैं ओपन लेटर लिखता हूँ। इंशाल्लाह ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ आगे भी सोच के लाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि रेडियो एक बहुत वास्ट है और आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल रेडियो पहले था, जैसे हम रेडियो पे ड्रामे सुनते थे, कैरेक्टर्स होते थे, जी। तो आज भी जो है रेडियो उन्हीं लाइंस पे ही चल रहा है। अब ये है कि थोड़ा चीज़ें डिफरेंट हो गई है, लेकिन बेस वैसे ही सेम। है। जो हमारा सेगमेंट है, अगला सेगमेंट है, ये भी बड़ा हॉट सेगमेंट है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े रैपिड होते हैं। ओके। हम आपसे जो क्वेश्चंस पूछते हैं बड़े रैपिडली आपको आंसर करने पड़ते हैं। रैपिड एज इन मतलब कुछ ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, आपको जो मन में आए वो आप दिल की बात बताते हैं। ऑलराइट। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ रैपिड फायर के आपके लिए क्वेश्चंस लिखे हैं। रैपिड फायर का सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, इंस्पिरेशन, व्हाट्स योर इंस्पिरेशन? मोहम्मद अली। फेवरेट आर्टिस्ट? आतिफ असलम। फेवरेट यूट्यूबर? ऐसा यूट्यूब में ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, बट एथलीनेक्स। फेवरेट प्लेस इन कश्मीर? पहलगाम। वन ड्रीम? टू बिकम मोर फेमस। वन रिग्रेट? ऐसा लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है, बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर मैंने मीडिया में पढ़ाई की होती तो वो ज़्यादा बेटर होता। मैं समझ गया, इंजीनियरिंग इज रिग्रेट। नो, इंजीनियरिंग इज नॉट रिग्रेट एक्चुअली, बट मेरे प्रोफेशनल के लिए बेटर होता। मैं दिस वाज अ जोक, क्योंकि इंजीनियरिंग चाहती गुरमुत। वन थिंग यू हेट? वादे की बरखिलाफी। इफ नॉट आरजे देन व्हाट? ऑब्वियसली इंजीनियर। बिगेस्ट अचीवमेंट? पीपल नो मी। वन पर्सनैलिटी यू वुड विश टू मीट इन फ्यूचर? आई थिंक आई डोंट नो, कभी सोचा नहीं ऐसी कोई, सीरियसली आई डोंट नो, टोटली ब्लैंक। ऐसा भी क्वेश्चन आया कि जिसमें ब्लैंक है। अच्छा, योर फेवरेट आरजे इन कश्मीर? आरजे हया एंड सोफी, बोथ। जब मैं ये अल्फाज कहता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? स्ट्रेंथ? रेडियो। पावर? अगेन रेडियो। फूड? वाजवान। रेडियो? सॉन्ग्स। ब्यूटी? कश्मीर। फ्रेंड? ट्रस्ट। फन? हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। तारुक? यूट्यूब। रेट 1 out of 10 रेडियो? 10। सोशल मीडिया? 3। विंटर? 5। 10। 10 out of 10। तारुक? 10। इंजीनियरिंग? 10 नहीं, ऐसा नहीं है, 10। आई डोंट रिग्रेट इंजीनियरिंग ऑब्वियसली, बट एनीवे। आपने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए, आपसे मतलब मज़ा आया, एंड आपकी शख्सियत के बारे में थोड़ा सा और पता चला हमें कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। समीन भाई ने तो रैपिड फायर में बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं, लेकिन आपको रैपिडली आंसर नहीं देना, आप सोच सकते हैं। और हमारा जो व्यूवर्स का थर्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जीपीओ श्रीनगर जो है किस लोकेशन पर है, या इसके एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी है। जीपीओ श्रीनगर, जीपीओ का मतलब है जनरल पोस्ट ऑफिस। आप ये जाके कमेंट्स में बताइए इसका आंसर, और मौका पाइए ग्रॉसरी या कैफेक्स की तरफ से विनर बनने का। समीन साहब, आपसे तो बहुत सारी बातें करनी थी। आपका मुझे आपसे जो एक सवाल है, अहम सवाल है, बिकॉज आप भी इंटरव्यूज़ करते हैं, सो आप भी नए लोगों से मिलते हैं, क्योंकि आपने कहा कि प्रोफेशनलिज्म, मैं ये नहीं कहूँगा मिसिंग है या ज़्यादा है या कम है, इसकी क्या मतलब आपको क्या लगता है एग्जैक्टली मतलब हमारी सोसाइटी में
इसकी क्या एक रोल क्या है? आपने इस बारे में बात की थी रेडियो पे। बिल्कुल। देखिए, प्रोफेशनलिज्म के बगैर कोई भी, मतलब चाहे बंदा एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, हर किसी काम में प्रोफेशनलिज्म होना ही होना चाहिए। बहुत सारी एग्जांपल्स है, शायद मैं अगर वो दूं तो शायद लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट अगर हम कॉमन सी बात, बहुत नॉर्मल सी बात करें, मुझे लगता है कि कश्मीर में लोगों को वक्त की कदर बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको जनरल एग्जांपल दूंगा, वाजवान जब सर्व होता है, मेरा फेवरेट है, तो शादियों पे हम जाते हैं जी 2 बजे बुलाते हैं, 6 बजे खाना देते हैं, लोग जो है अपना सब कुछ छोड़ के आते हैं। अब मगर माहौल ऐसा बन गया है कि अगर 2 बजे लिखा है, पता है वो ऐसे ही लिखा हुआ है, और इंसान को पता है कि वो 3-4 बजे पहुंचेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि खाना खाने में कोई प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हर किसी काम में वक्त की पाबंदी कोई ना कोई चीज़ है, और यहाँ पर वक्त की पाबंदी पता नहीं बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। अगर कोई वादा करते हैं कि इस डेट पे आएंगे, इस वक्त पे आएंगे, तो वैसा होता नहीं है। तो जनरली क्या बोलते हैं, ट्रैफिक में फंस गए, कोई बीमार हो गया, मतलब ये तो जनरल से चीज़ें हैं जो लोग अक्सर, क्योंकि आपको भी पता होगा, आप भी इस लाइन में हैं, मैं भी इस लाइन में हूँ, हम जब किसी गेस्ट को बुलाते हैं, जब वो नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए होता बहुत है सारी चीजें, सीधी सी चीज़, मतलब नॉर्मल सी मैंने चीज़ देखी, अक्सर लोग यही बहाना मारते कि कोई बीमार हो गया, कोई हॉस्पिटल में था। तो मुझे लगता है बेसिक चीज़ जो है वो एक तो है वक्त की पाबंदी, दूसरा अपना काम अच्छे से करना। यहाँ पे लोग काम तो करते हैं, लेकिन जब अच्छे से करते हैं तो उनको लगता है उनने दूसरे पे फेवर किया, जबकि वो आपका काम होता है, बिल्कुल। किसी पे कोई फेवर नहीं करता है। तो पता नहीं क्यों यहाँ पर एक ऐसा इंप्रेशन लोग देते हैं कि हम आप पे एक फेवर कर रहे हैं, जबकि वो अपना काम करते हैं। और तीसरी चीज़, जो चाय सिस्टम है, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर आप किसी बंदे को किसी से सर्विसेज ले रहे हैं, आप उसको एक अमाउंट पे कर रहे हैं जो कि उसकी सर्विसेज के लिए ही आप पे कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंदा फिर भी आपको बोलेगा जनाब चाय। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, अगर आप अपनी सर्विसेज के लिए अपना पूरा पैसा ले रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको चाय क्यों देनी है? और अगर आपको चाय चाहिए तो वो सर्विसेज में ही क्यों नहीं आप इंक्लूड कर देते हो? सो दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। तमीन भाई, हाउ डू, मतलब क्विकली आप बताइए, हाउ डू मैनेज अपना वक्त कैसे मैनेज करते हैं? शॉपिंग करनी हो, कुछ करना हो, क्योंकि आपने यही कहा ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो कैसे मैनेज? मेरा जो टाइम स्पेंड होता है, सुबह 7 बजे मैं बहुत जल्दी उठता हूँ। इनफैक्ट विंटर्स में तो सबसे पहला प्रोग्राम आप ही का? हाँ, मॉर्निंग नंबर 1 शो है तो ऑब्वियसली। और मैं अक्सर ये भी कहता हूँ विंटर्स में खासकर कि समीन जब रेडियो पे होता है तो पूरा कश्मीर सोया होता है ठीक है, तो 7 बजे ऑब्वियसली ज़्यादातर विंटर्स में लोग सोए होते हैं, और मैं ऑफिस में होता हूँ। उसके बाद ऑफिस के बाद मैं जिम जाता हूँ। मैं 1 साल से रूटीन बनाया हुआ है कि मैं जिम जाऊँ, और उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो दिस इज़ हाउ आई स्पेंड टाइम। समीन साहब से बहुत सारी और बातें करनी थी, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता है। और समीन साहब, आखिरी सेगमेंट जो है इसका नाम है द मैसेज दैट इंस्पायर्स। वो एक मैसेज आप क्या हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? सो क्या मैसेज है? वेल, मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि अपने पैशन को कभी मत छोड़ें, जो आपका पैशन है। नो डाउट हर्डल्स आते हैं, आजकल तो वैसे बहुत ज़्यादा लोग समझदार है, पेरेंट्स समझदार है, और वो आपको उतना बंद नहीं करते। लेकिन मेरे वक्त ऐसा था कि जब मैं आरजे बना था, तब सिर्फ इंजीनियरिंग, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की है, तो मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे मैं इंजीनियर ही बनूं, तो बहुत उनको समझाने में टाइम लगा कि मेरे को रेडियो करना है। लेकिन आज आपको पता है कि हर कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता है, बाकी प्रोफेशनल्स भी है जिसमें आप बहुत एक्सेल कर सकते हैं। तो उस वक्त पे अगर मैं आज का वक्त देखूं, कंपेरेटिवली बहुत आसान है, समझाना बहुत आसान है, और आपके पास बहुत सारी फील्ड है। तो आपका जो भी पैशन है उसमें आप प्रोफेशनल डिग्री कर सकते हैं, आप उसको परस्यू कर सकते हैं। और आज प्लेटफॉर्म्स की भी कमी नहीं है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कहीं पर भी जो है आप अपना पैशन परस्यू कर सकते हैं। बस यही मेरा मैसेज रहेगा। बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया समीन साहब ने कि यू शुड फॉलो योर पैशन इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी हर्डल्स, एंड आपके पास आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। समीन साहब, आप यहाँ पे आए इसके लिए शुक्रिया। कुछ गिफ्ट है आपको हमारी तरफ से। सबसे पहले ये ट्रॉफी है तारुक की। थैंक यू सो मच। और ये आपके लिए, जो कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, और हुमैरा ठाकुर ने आपके लिए ये फ्रेम बनाया है, ये मतलब कैलीग्राफिड है। थैंक यू हुमैरा ठाकुर जिन्होंने आपके लिए बनाया है। ये इट्स रिटन करेक्टली। यस, क्योंकि हम ये सरप्राइज देते हैं गेस्ट को। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत पसंद आया मेरे को। थैंक यू सो मच। ये ग्रॉसरी की तरफ से कुछ ग्रॉसरीज है, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, और ये आपको हमारी मतलब इनकी तरफ से थैंक यू ग्रॉसरी। इसके बाद महीने का सारा खर्चा जो है वो निकल गया होगा से।
और ये कैफे एक्स की तरफ से आपको एक वाउचर है, एंड ये चॉकलेट है, चॉकलेट बॉक्स ये आपके लिए है कैफे एक्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। बिकॉज आपने सारे प्राइजेस जीते हैं, ये आपको सब ले जाने पड़ेंगे। खाली हाथ आया था और हाथ भर के जा रहा हूं। ये ना आपने बहुत अच्छे से मेहनत की। ये छुते गारी कहीं जुन, मगर ये छावन की तरफ से आपको एक गिफ्ट शुक्रिया, है and एक शुक्रिया coupon। छावन, थैंक यू। समीन साहब आप यहाँ पे आए, समीन साहब आप यहाँ पे आए, आपने कीमती वक्त निकाला। आपने कहा कि बिजी स्केड्यूल, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस लायक समझा। थैंक यू। जिंदगी नहीं रोज भी आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, अस्सलाम थैंक यू। भाई एडिटिंग वाले की लगने वाली है। वालेकुम। यहाँ लगती है एडिटिंग वाली की लगती है। बट मुझे याद है ऑफ रिकॉर्ड्स 2018 में मैं बिग एफएम में था एंड आई वाज देयर जब वो ओपनिंग हुई थी। ओपनिंग हुई थी, फुली फंक्शनल, जो ओवरपास बना ना दूसरा, जो रामबाग से जाता है फिर जहांगीर चौक। अच्छा, पूरा fully वहाँ था। operational। ओके, ठीक है। बट इनॉग्रेट 2018 में हुआ था, आई नो। फुली फंक्शनल था। चलो, anyway। आफ्टर जो आर्टिकल हुआ ना, उस period पे हाँ, जो एक स्ट्रेच बच गया था लास्ट वाला। हाँ, समीन संबंधित 3 सवालों में 94 आपने बोला ना जुलाई क्यों किया। कश्मीर में हर एक काम गर्मियों में ही होता है, सर्दी में कुछ नहीं होता।